हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस 24 स्लॉट वाले कूलर के मोटर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। यह हाई स्पीड कूलर का मोटर है दोस्तों। इसका जो आरपीएम है वह 2400 है। अब चलिए पहले मैं आपको इस कूलर मोटर के स्टेटर का मोटाई दिखा देता हूँ। तो इस कूलर के जो मोटर का स्टेटर साइज है वह 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों। मतलब कि आप इससे 28 mm मान सकते हैं। मोटर के अंदर का साइज लिया जाता है दोस्तों, बाहर का साइज नहीं लिया जाता है। तो इसके अंदर का साइज जो है वह 28 mm है। अब चलिए मैं इस मोटर के सभी स्लॉट में पेपर लगा लेता हूं, उसके बाद आपको इसे रिवाइंड करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इस मोटर के सभी स्लॉट में 5 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया। मैं इसे एल्यूमिनियम गेज से रिवाइंड करूंगा, इसलिए मैंने इसमें 5 नंबर का पेपर लगाया है। आप चाहे तो इसमें 7 नंबर का भी पेपर लगा सकते हैं। देखिए, मैंने रनिंग के लिए इस तरह का 4 क्वाल का सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 22.5 इंच है और प्रत्येक क्वाल में 165 टर्न है 30 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। अब चलिए दोस्तों, मैं इसके पहला वाला क्वाल को ले लेता हूं और इसे आपको कूलर के मोटर में इंस्टॉल करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, इसे हमें कहां पर इंस्टॉल करना है, तो इसे हमें 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल करना है। पहले मैं एक तरफ से किसी भी एक खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूं। उसके बाद इस क्वाल में पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। ये देखिए, मैंने एक तरफ क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। इस तरह का आपको पेपर काट लेना है और इसे क्वाल के ऊपर में लगा देना है, मतलब कि क्वाल को कवर कर देना है। अब बीच में 2 स्लॉट छोड़ देना है दोस्तों और फिर इसे दूसरे तरफ से इस तीसरे वाले खाली स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। ये हमारे रनिंग क्वाल का 1 से 4 का पिच हो जाएगा। देखिए, मैंने दूसरे तरफ से भी क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस क्वाल के ऊपर में भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। पीवीसी पेपर को लगाने के बाद क्वाल को अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से क्वाल को अच्छे से सेट कर लिया। अब चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इस क्वाल का इनर तार है, ये वाला इसका इनर तार है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा, और इसका जो आउटर तार है वह दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है दोस्तों। आप चाहें तो 4 अलग अलग क्वाल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने चारों क्वाल को एक साथ ही बनाया है ताकि मुझे बाद में इसका कनेक्शन करना ना पड़े। अब जो बचा हुआ क्वाल है उसे हमें इस तरह से बेंड कर लेना है और फिर इसे 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि जहां पर अभी हमने 1 से 4 के पिच में क्वाल को इंस्टॉल किया है, ठीक उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे करके आपको क्वाल के सभी तार को स्लॉट में अच्छे से बिठा देना है और फिर इस क्वाल के ऊपर में भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। दोस्तों, मैं इस मोटर को एल्यूमिनियम गेज से रिवाइंड कर रहा हूं। आप चाहें तो इसे कॉपर गेज से भी रिवाइंड कर सकते हैं। कॉपर गेज में आपको 30 नंबर तार के जगह पर 31 नंबर का तार लेना है रनिंग के लिए। बाकी जो डाटा है वह सेम ही रहेगा दोस्तों। देखिए, मैंने एक तरफ क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस बचे हुए क्वाल को दूसरे तरफ के खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। ये हमारे रनिंग क्वाल का 1 से 6 का पिच हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे तरफ भी धीरे धीरे करके क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। पेपर को लगाने के बाद अब मैं इस क्वाल को खींच लेता हूं और इसे अच्छे से सेट कर लेता हूं। क्वाल को आपको खींचकर टाइट रखना है दोस्तों, लूज नहीं रखना है, क्योंकि क्वाल की जो गोलाई है वह फिक्स है। अगर आप क्वाल को सही से खींचकर सेट नहीं करेंगे तो आप बाकी के बचे हुए क्वाल को स्लॉट में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब जो बाकी का बचा हुआ क्वाल है उस क्वाल को हमें फिर से इस तरह से बेंड कर लेना है और इसे वापस से 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस क्वाल को दोनों तरफ से 1 से 6 के पिच में डबल इंस्टॉल कर देता हूं, फिर आगे आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को डबल कर दिया
अब हमें यहाँ पर दूसरा वाला कॉल इंस्टॉल करना है। जिस तरह से हमने पहला वाला कॉल को इंस्टॉल किया है वैसे ही यहाँ पर और ये दो छोड़कर यहाँ पर इन दोनों में हमें एक राउंड करना है और इन दोनों में हमें कॉल को 2 राउंड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी दूसरा वाला कॉल को इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दूसरा कॉल जो है पहला वाला कॉल से ज्वाइंट है, तो मैंने दूसरा वाला कॉल को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो देखिए इसका आउटर तार पहले वाले कॉल के आउटर तार से ज्वाइंट है और इसका जो इनर तार है वह तीसरा वाला कॉल से ज्वाइंट है। तो सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर भी तीसरा वाला कॉल को इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर भी 1 से 4 के पिच में कॉल को 1 राउंड करना है और 1 से 6 के पिच में कॉल को 2 राउंड करना है। देखिए इन दोनों में 1 राउंड करना है और इन दोनों में 2 राउंड करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं तीसरा वाला कॉल को इंस्टॉल कर देता हूँ। पहला कॉल और दूसरा कॉल के जैसे ही हमें तीसरा वाला कॉल को भी इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने तीसरा वाला कॉल भी इंस्टॉल कर लिया और तीसरा कॉल का इनर तार जो है आपस में ज्वाइंट हो गया। इसी तरह से अब हमें चौथा वाला कॉल को इंस्टॉल करना है। देखिए तीसरा कॉल का आउटर तार जो है चौथा कॉल से ज्वाइंट है, तो यहाँ पर हमें चौथा वाला कॉल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 स्लॉट है, तो बीच में 2 स्लॉट छोड़ देना है और फिर यहाँ पर चौथा वाला कॉल को इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं इसे भी इंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने चौथा वाला कॉल को भी इंस्टॉल कर लिया। ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है वह तीसरा वाला कॉल के आउटर तार से ज्वाइंट है। ये तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा और एक ये तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो चलिए अब मैं इस मोटर में स्टार्टिंग कॉल को इंस्टॉल करके भी आपको दिखा देता हूँ। सेम रनिंग कॉल जैसे ही स्टार्टिंग कॉल भी इंस्टॉल होगा दोस्तों। देखिए मैंने स्टार्टिंग के लिए भी 4 कॉल का सेट बना लिया है। प्रत्येक कॉल की गोलाई 22 इंच है और प्रत्येक कॉल में मैंने 32 नंबर एल्यूमिनियम तार से 160 टर्न दिया है। तो चलिए मैं इस स्टार्टिंग कॉल के पहला वाला कॉल को ले लेता हूँ और इसे कहाँ पर इंस्टॉल करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये दोनों कॉल जो है डबल है, तो इन दोनों कॉल को छोड़ देना है और जो सिंगल कॉल है उसके ऊपर में हमें स्टार्टिंग कॉल को इंस्टॉल कर देना है। तो पहले मैं इस सिंगल वाले कॉल को पेचकस की सहायता से नीचे दबा देता हूँ। इसमें जो पेपर का ढक्कन लगा हुआ है उस पेपर के ढक्कन को हमें निकालना नहीं है दोस्तों, उस पेपर के ढक्कन को हमें रहने देना है और उसके ऊपर में स्टार्टिंग कॉल को इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं स्टार्टिंग कॉल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ। ये हमारे स्टार्टिंग कॉल का 1 से 4 का पिच होगा। बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा जो कि रनिंग कॉल से भरा हुआ स्लॉट है। देखिए मैंने एक तरफ कॉल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं फिर से इसके ऊपर में एक पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। पहले वाले पेपर को निकालना नहीं है, उसे रहने देना है और स्टार्टिंग कॉल को उसके ऊपर में इंस्टॉल करने के बाद फिर से एक पेपर के ढक्कन को लगा देना है। अब चलिए दोस्तों मैं इस स्टार्टिंग कॉल को दूसरे तरफ से भी इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए मैंने यहां पर धीरे धीरे करके इस स्टार्टिंग कॉल को भी इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसके ऊपर में भी फिर से एक पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने पहला वाला स्टार्टिंग कॉल को 1 से 4 के पिच में दोनों तरफ से इंस्टॉल कर दिया। अब बाकी के बचे हुए कॉल को हमें 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करना है, जो कि खाली वाला स्लॉट है। तो चलिए पहले मैं इस कॉल को अच्छे से सेट कर लेता हूं और आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूं। देखिए ये इसका इनर तार है जो कि बाहर निकलेगा और इसका जो आउटर तार है वह दूसरा वाला कॉल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और इन दोनों खाली स्लॉट में बचे हुए कॉल को डबल कर देना है। जिस तरह से हमने रनिंग कॉल को इंस्टॉल किया है वैसे ही हमें स्टार्टिंग कॉल को भी इंस्टॉल कर देना है। देखिए पहला वाला स्टार्टिंग कॉल मैंने इंस्टॉल कर लिया। ये इसका इनर तार हो गया और ये इसका आउटर तार हो गया। अब हमें मोटर को घुमा लेना है इस तरह से और यहाँ पर दूसरा वाला कॉल को इंस्टॉल कर देना है। जिस तरह से हमने अभी पहला वाला स्टार्टिंग कॉल इंस्टॉल किया ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर दूसरा वाला कॉल को इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं बाकी के तीनों स्टार्टिंग कॉल को इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इसका भी कनेक्शन रनिंग कॉल के जैसे ही होगा दोस्तों। इनर तार से इनर तार ज्वाइंट होगा और आउटर तार से आउटर तार ज्वाइंट होगा। देखिए मैंने चारों स्टार्टिंग कॉल को भी इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया और ये दोनों इसके कनेक्शन का तार हो गया। ये दोनों तार जो है रनिंग कॉल का
तार है दोस्तों। तो इसमें हमें लाल तार को ज्वाइंट करना है, इन दोनों में लाल तार ज्वाइंट होगा और जो ये दोनों स्टार्टिंग का तार है इन दोनों में काला तार ज्वाइंट होगा। तो चलिए मैं इन चारों में फ्लेक्सिबल तार को ज्वाइंट कर लेता हूँ कनेक्शन के लिए। उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में सेपरेटर पेपर लगाकर कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लेता हूँ। देखिए मैंने मोटर के कॉइल को अच्छे से कॉटन के धागे से बांध लिया और ये चारों तार जो है इसके कनेक्शन का हो गया। इसी तरह से मैंने मोटर के सामने की तरफ को भी कॉटन के धागे से बांध लिया दोस्तों। अब इतने में हमारा यह मोटर जो है रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया।